एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो पतंग है वो सर सर आवाज़ फर फर आवाज़ करती हुई उड़ी। पतंग जब उड़ती है तो आवाज़ आती है ना, सर सर फर फर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी आवाज़ करते हुए पतंग उड़ी। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। यानी कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग आपस में एक दूसरे को काटती है ना, तो ये कह रहे हैं कि इसको काटा यानी कि इस पतंग को काटा, उसको काटा यानी कि उस पतंग को काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। यानी कि पतंग जो है एक दूसरी पतंग को काटते हुए खूब आसमान में सैर सपाटा यानी कि घूम रही है। अब लड़ने से जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो पतंग है वो एक दूसरे को काट रही है और सैर सपाटा कर रही है। तो अब लड़ने में जुटी पतंग यानी कि जो पतंग है वो आपस में लड़ रही है यानी कि उलझ रही है। अरे कट गई लूटी पतंग, और जो पतंग है वो कट गई है और लूट ली है। लूटी यानी कि कोई उस पतंग को लूट लेता है, लूटना, पतंग को लूट लेता है। उसके बाद है सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। यानी कि जो पतंग है वो सर फर फर आवाज करते हुए उड़ रही है आसमान में। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पतंग का चित्र बनाओ। अब हमें क्या करना है, एक पतंग का चित्र बनाना है। पतंग का चित्र तो आसान है। सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन मारेंगे, फिर ऐसे और ऐसे। फिर इसके बीच में से एक लाइन मारकर इसकी दो आंखें बनाएंगे। जिसको जैसी पतंग बनानी आती है वो वैसी बना सकता है। फिर हम इसकी स्माइल बनाएंगे और इसके ऊपर ऐसे धागे बना देंगे। और अगर हम इस पर कुछ भी फूल वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हो गई है हमारी पतंग। तो ये थी पतंग की पिक्चर। अब हम आगे करते हैं। अब कविता बनाएं। अब हमें क्या करना है, कविता बनानी है। जैसे इन्होंने हमें उदाहरण भी दिया हुआ है, सर सर उड़ी पतंग, ऐसे ही हमें भी अब आगे कविताएं बनानी है। घंटी बोली, घंटी कैसी आवाज़ करती है, टन 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 टन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, घंटी बोली टन टन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। जब चूड़ी आवाज़ करती है तो कैसी आवाज़ आती है, खन खन खन। तो हमने क्या लिखा, चूड़ी बोली खन खन खन। और जब कपड़ा उड़ता है तो कैसी आवाज़ आती है, फर फर फर। उसके बाद है सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। अब हमें ये सब क्या करना है, सोचना है कि हम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए और हमने वहाँ क्या क्या देखा, वो हम यहाँ लिखेंगे। हम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए तो हमने क्या क्या देखा, नीला आकाश यानी कि नीला आसमान, उमड़ते घुमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे, उड़ते पक्षी आदि। यानी कि हमने नीला आकाश देखा, वहाँ पर जो बादल थे वो देखे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी आसमान में वो देखे, पक्षी भी उड़ रहे थे और बहुत सी चीज़ें देखी। उसके बाद है पतंग काटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। जब पतंग कटती है यानी कि जब पतंग कट कर के हवा के साथ कहीं भी गिरती है तो हमें बताना है कि वो पतंग कहाँ कहाँ पर गिर सकती है। मैदान में गिर सकती है, छत पर भी गिर सकती है, पेड़ पर भी गिर सकती है और सड़क पर भी, नदी नालों में भी, इन सब जगहों पर जो है पतंग वो गिर सकती है। अब हमें यहाँ पर क्या सिखाया हुआ है, कागज़ का कुत्ता बनाओ। कागज़ का कुत्ता हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक कागज़ लेंगे, उसके बाद हम उसको फोल्ड करेंगे, ऐसे बीच में से करके हम उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ऐसी शेप आ जाएगी। उसके बाद उसकी दोनों साइडों को हम फोल्ड करेंगे
ऐसे फोल्ड करने के बाद कैसी शेप आ जाएगी, ऐसी शेप आ जाएगी। उसके बाद हम इस पर आँख, नाक और मुंह बनाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।